all of you present over here. How joyous this morning is where we are gathered to celebrate 74th Republic Day. This nation occasion is commended with lots of joys, bliss and pride. इस 74वें गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम बेला पर मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर ओमकार भाटी जी, चेयरमैन ऑफ डैफोडिल पब्लिक स्कूल एवं भारतीय किसान मजदूर एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गणमान्य मिस्टर इंद्रजीत जी, मिस्टर सुखबीर जी, मिस्टर राजपाल सिंह, मिस्टर जय भगवान जी, मिस्टर संत जी, हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व अतिथि के रूप में हमारे निमंत्रण को इतनी शालीनता से स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। सामान्य प्रिंसिपल मैम, सामान्य शिक्षकगण और सभा में उपस्थित सभी अभिभावकगण व प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज इस पावन अवसर पर आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ शब्द रख सकूं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जिनकी शहादत की वजह से आज इस आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मेरा भारत जैसे देश में इतने सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरा भारत एक है। अनेकता में एकता की मिसाल पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। पूरी दुनिया में जो जगत गुरु के नाम से स्थापित है, पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश देता है, ऐसे भारत देश के गणतंत्र की स्थापना 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समूह ने मिलकर की थी। आज हम जिस आजादी का दम भरते हैं, आज हम जिस आजादी के लिए अपने आप पर अभिमान करते हैं, कल्पना कीजिए कि वो आजादी कितने जतन के बाद, कितने प्रयासों के बाद हमें प्राप्त हुई है। फिर एक दिन देशभक्ति की बातें करना, सिर्फ एक दिन झंडा हाथ में लेकर जय हिंद के नारे लगाना, सिर्फ एक दिन कोई कार्यक्रम आयोजित करने से ना तो हम उन अमीर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं जिनका पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और मेहनत से करे तो वह वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। इसी काम को लेकर आज मेरे मन में कुछ सवाल हैं। वही सवाल आप सबके मन में भी होंगे। क्या शिक्षक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा पा रहे हैं? क्या आज का युवा वर्ग और बच्चों को देखकर आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? मैं युवा वर्ग पर प्रश्न चिन्ह बिल्कुल खड़े नहीं करना चाहती, बल्कि आज का युवा वर्ग तो बहुत अधिक विकास कर रहा है। लेकिन उसी विकास के पूछे हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पीछे छोड़कर आधुनिक होने के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ नजर आती है। ये वाकई चिंता का विषय है और एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आए दिन हम खबर पढ़ते हैं वृद्ध आश्रम में भर्ती होने वाले वृद्धों की संख्या में बढ़ोतरी, बूढ़ों के साथ बदसलूकी करने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी। आए दिन आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता हुआ, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त लेकिन घर में ही अपनों से दूरी, गांव से निकलकर शहरों तक बलात्कार की, छेड़छाड़ की घटना में वृद्धि की। ये कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं हम? ये कौन सी आधुनिकता को अपना रहे हैं हम? ये किस समाज में जी रहे हैं हम? एक शिक्षक होने के नाते ये सारे सवाल मुझे झकझोर देते हैं और निश्चित रूप से आपके मन में भी ये सवाल निश्चित रूप से आपके मन में भी कौंधते होंगे। आज के दिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सब शिक्षक मिलकर ये प्रण लें। हम न केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा देंगे, बल्कि हम विद्यार्थियों को
अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति से भी जोड़ेंगे। हम अपने विद्यार्थियों को मिट्टी से प्रेम करना सिखाएंगे। मशीनी रोबोट नहीं बल्कि संवेदनशील इंसान का निर्माण करेंगे। और अगर यदि हम ये कर पाने में सफल हो गए तो फिर कोई भी बेटा बेटी अपने बड़ों के साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं करेगा। फिर कोई भी व्यक्ति लड़कियों और महिलाओं को वस्तु की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि उनके प्रति उसके मन में सम्मान की भावना होगी, आदर की भावना होगी। अगर हम ये कर पाने में सफल हुए तो सही मायने में होगी ये देशभक्ति। अब मैं अपने अभिभावकों से भी कुछ कहना चाहती हूँ। शायद वो आपको अच्छा न लगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि मैं अपने छात्रों के लिए बोलूं और आप जरूर सुने। अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चों की गलती पर अगर अध्यापक बच्चे को डांटता है या फटकार लगाता है तो गुस्साए माता पिता तुरंत हमारे पास आते हैं। बच्चे के सामने वे क्लास टीचर के साथ उसके तरीकों को चुनौती देते हुए बहस करते हैं। बच्चे के सामने शिक्षक पर चिल्लाकर आपने शिक्षक के प्रति बच्चे के मन में सम्मान की सेंध लगा दी। शिक्षक को आपने कक्षा में सिखाने के लिए, अनुकूल माहौल बनाने के लिए अपने छात्रों के कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। सीखना एक पारस्परिक वातावरण में होता है जहां विचारों और मतों का आदान प्रदान होता है, अनुशासन और व्यवस्था होती है। उन माता पिता ने शिक्षक के तरीकों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उसकी कक्षा में सीखने के संतुलन को असंतुलित करने की कोशिश की। माता पिता के रूप में यदि स्कूल के साथ आपकी कुछ चिंताएं हैं तो अपनी चिंताओं को सभ्य और सम्मानजनक तरीके से उठाएं। स्कूल शिक्षा देने के नाम पर बच्चों को किसी भी प्रकार के मानसिक या शारीरिक शोषण का समर्थन नहीं करता। स्कूल में 26 जनवरी की तैयारी 1 महीने से चल रही है। हर बच्चे में मैंने वो उत्साह देखा है, उमंग देखी है, हर काम करने के लिए तैयार है। बस इंतजार करते हैं कि हमें कोई काम सौंप दे और हम उस काम को तुरंत कर दे। ये देखकर बड़ा गर्व महसूस होता है। बच्चों के लिए, बच्चों को मैं यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार आपने 26 जनवरी के कार्यक्रम में जी जान लगा दी, अब अपनी पढ़ाई में भी जी जान लगा दे। एक स्कूल के रूप में हम खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और आज के बाद हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और इस देश के सदृढ़ भविष्य का निर्माण करेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक व सहायता कर्मी जिन्होंने कई दिनों की कड़ी मेहनत से आज का दिन इतना खास बनाया, उन्हें एक बार फिर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देती हूँ। अंत में एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद।